Hello friends, I am Pooja Ahuja, a parent coach. फ्रेंड्स, अक्सर काउंसलिंग के दौरान हम लोग पेरेंट्स से कई बार पूछते हैं कि पेरेंटिंग कब से स्टार्ट होती है। तो ज़्यादातर पेरेंट का रिप्लाई होता है कि बर्थ के बाद या 2-3 साल का बच्चा जब हमारी बात बच्चा समझने लगे। तो फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है। एक्चुअली पेरेंटिंग की शुरुआत गर्भावस्था में ही हो जाती है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ही पेरेंटिंग स्टार्ट हो जाती है। पेरेंटिंग का मतलब क्या है? पालन पोषण करना। तो गर्भावस्था के समय से ही पेरेंटिंग स्टार्ट हो जाती है। तो हमें, अगर हम चाहते हैं हमारे बच्चों की पर्सनालिटी बहुत अच्छी बने, तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। और ये वीडियो स्पेशली उन महिलाओं के लिए है जो प्रेग्नेंट हैं या जो प्रेग्नेंट होने वाली हैं, जो प्लान कर रही हैं। तो ये वीडियो देखने के बाद उनको बहुत सारी ऐसी नॉलेज मिलने वाली है जो बहुत ही यूज़फुल है उन लोगों के लिए। तो ये जो भी आपके जानने वाले हैं, जो महिलाएं अभी प्रेग्नेंट हैं या प्रेग्नेंट होने वाली हैं, तो ये वीडियो उनको ज़रूर शेयर कीजिए। और इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि अब मैं इसी तरह की एजुकेशनल वीडियो बनाने वाली हूँ। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा और आप मेरी इन सब वीडियोस को देख पाएंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करते हैं कि गर्भावस्था से कैसे व्यक्तित्व विकास की शुरुआत हो जाती है। तो फ्रेंड्स, इसमें हमें 3 चीज़ों को ध्यान में रखना है। सबसे पहला है शारीरिक विकास। प्रेगनेंसी के दौरान बच्चे का शारीरिक विकास स्टार्ट हो जाता है। तो उस समय मदर को, उस महिला को चाहिए कि वो पूरी प्रॉपर डाइट ले, क्योंकि कहीं भी अगर उसकी डाइट में किसी भी तरह की कोई भी न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी होगी तो उसका बुरा प्रभाव पड़ सकता है बच्चे पर, क्योंकि उस समय बॉडी के सब पार्ट्स बनते हैं, शरीर का पूरा विकास होता है उस समय। और अगर हमारे आहार में जो न्यूट्रिशन होने चाहिए वो अगर प्रॉपर पूरी मात्रा में नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं बच्चे पर इफेक्ट होगा। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि विटामिन ए अगर लगातार गर्भवती महिला अपनी डाइट में शामिल नहीं करती है तो कई बार प्री मैच्योर डिलीवरी होने के चांसेस रहते हैं। इसी तरह और भी कई तरह के न्यूट्रिशन हैं जिनकी डेफिशिएंसी होने की वजह से बच्चे पर पूरा प्रभाव पड़ता है। तो जो गर्भवती महिला है उसको जो उसकी नॉर्मल डाइट उसकी एज के, उसके वर्क स्टाइल के अकॉर्डिंग और उसकी हाइट के और वेट के अकॉर्डिंग है, उससे प्लस 300 कैलोरी उसको एक्स्ट्रा लेनी है। और प्रोटीन भी 15 ग्राम उसको अपनी जो उसकी जो नॉर्मल नीड है उससे 15 ग्राम प्रोटीन उसको एक्स्ट्रा लेना है। तो जब प्रॉपर डाइट मदर लेगी, जो माँ बनने वाली है महिला लेगी, तो उसका बच्चा भी उसका जो शारीरिक विकास है बहुत अच्छे ढंग से हो पाएगा। और जितना, और ये भी ध्यान रखना है कि एक्स्ट्रा कैलोरी तो लेनी है, लेकिन ये चीज़ें ध्यान में रखनी है कि कौन से न्यूट्रिशन ज़्यादा लेने हैं और कौन से न्यूट्रिशन कम लेने हैं। अक्सर ये देखा गया है कि महिलाएं प्रेगनेंसी के दौरान फैट और कार्बोहाइड्रेट की क्वांटिटी ज़्यादा लेती हैं। उसका कुछ फ़ायदा नहीं होता है। एक लिमिट में, जो एक आप किसी डाइटिशियन से आप अपना डाइट चार्ट ले सकते हैं, क्योंकि जो एक्स्ट्रा फैट और कार्बोहाइड्रेट वो लेने से सिर्फ आपकी बॉडी में वेट गेन होगा। तो इसलिए जो एक इस पीरियड में जो एक हेल्दी डाइट होनी चाहिए वो आप एक डाइटिशियन से कंसल्ट करके अपनी डाइट चार्ट ले सकती हैं, ताकि आपका बच्चा शारीरिक रूप से स्वस्थ हो। तो इस तरह हम उस पीरियड में डाइट का पूरा ध्यान रख के, न्यूट्रिशन का ध्यान रख के बच्चे के शारीरिक विकास पर पूरा ध्यान दे सकते हैं।
अब हम दूसरे पॉइंट पर आते हैं। दूसरा पॉइंट है मानसिक विकास। फ्रेंड्स, एक तो होता है बायोलॉजिकल ब्रेन, वो तो बच्चे का जो आप आहार लेंगे, डाइट लेंगे, उससे उसका निर्माण होता है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके उसकी जो बच्चे की मानसिक स्थिति है वो माता की मानसिक स्थिति पर निर्भर करती है। जैसे विचार आप अपने मन में रखेंगे, जैसी फीलिंग्स, जैसी चीज़ें आप जो भी चीज़ें आप देखेंगे उस समय पर, जो भी आप सुनेंगे, उससे जो आपके अंदर फीलिंग क्रिएट होगी, उन सब का प्रभाव आपके गर्भ में पल रहे बच्चे पर पूरा पड़ता है। हम अक्सर बाहर के इन्वायरमेंट की तो बात करते हैं कि बच्चे की पर्सनैलिटी पर बाहर के इन्वायरमेंट का बहुत प्रभाव पड़ता है, लेकिन हमारा इस तरफ ध्यान नहीं जाता कि बच्चे की व्यक्तित्व पर उसके अंदर के मीन्स माता के गर्भ के इन्वायरमेंट का भी पूरा प्रभाव पड़ता है। मदर की मानसिक स्थिति कैसी है, वो क्या सोच रही है, वो दिन भर में क्या देख रही है, क्या सुन रही है, उससे क्या फीलिंग क्रिएट हो रही हैं, सब चीज़ें बच्चे पर प्रभाव डालती हैं। तो इस अवस्था में हमारे पुराने समय में हमारे यहाँ इस तरह के संस्कार थे कि ऐसी अवस्था में माता के लिए स्पिरिचुअल बुक्स वगैरह पढ़ी जाती थी और धार्मिक पूजा पाठ में ज़्यादा वो इन्वॉल्व रहती थी। लेकिन अब समय बहुत तेज़ी से बदला है और आजकल हम टीवी में सीरियल्स, कुछ भी सीरियल देख रहे हैं, कुछ भी सुन रहे हैं, जिससे हमारे माइंड में कई तरह का तनाव और कई तरह की जल्दीबाजी, इस तरह के कुछ हमारी जो इमोशन है क्रिएट होते हैं, जो कि पूरे बच्चे पर प्रभाव डालते हैं। तो ऐसे समय पर महिला को भी चाहिए और उसके परिवार वालों को भी चाहिए उसे अच्छा इन्वायरमेंट दें, टीवी में अच्छी चीज़ें देखने के लिए उसे प्रोत्साहित करें और अच्छी चीज़ें पढ़ने के लिए उसको प्रोत्साहित करें। उसके लिए घर में ऐसी व्यवस्था करें कि वो ये सब चीज़ें देखें, क्योंकि जैसी माता की मानसिक स्थिति होगी वैसे ही पूरी बच्चे की होगी। पेरेंटिंग के दौरान हमारे पास कुछ ऐसे केस आते हैं कि बच्चा जन्म से ही बड़ा एग्रेसिव है और बड़ा डरपोक टाइप का है, डरपोक है, छोटी छोटी चीज़ों में डर जाता है। तो ये सब उसके अंदर कहाँ से आया? कुछ चीज़ें तो बच्चे में जीन से आ जाती हैं और कुछ गर्भावस्था के समय माता की जो मानसिक स्थिति होती है उससे बच्चे पर प्रभाव पड़ता है। तो हमें गर्भवती महिला को चाहिए कि वो अच्छी पुस्तकें पढ़े और अपने आंतरिक मन को शांत रखे। बहुत सारे इस पीरियड में हार्मोन्स चेंज होते हैं, बहुत सारी फिजिकल प्रॉब्लम होती हैं, बट फिर भी उसको ये समझे कि थोड़े समय की प्रॉब्लम है, लेकिन उसकी वजह से अपने आप को तनाव में और किसी भी तरह के गुस्सा या इस तरह की फीलिंग्स ना क्रिएट करें, अपने माइंड को शांत रखें। अब हम तीसरे डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। फ्रेंड्स, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है स्पिरिचुअलिटी। अगर हम प्रेगनेंसी में ही स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड बुक्स पढ़ते हैं, उसी तरह के प्रोग्राम्स देखते हैं, तो हमारे बच्चे पर, गर्भावस्था में जो पल रहा बच्चा है, उस पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। तो स्पिरिचुअलिटी अगर हम बचपन से ही, प्रेगनेंसी से ही बच्चों को स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले आएंगे तो उनकी लाइफ आके बहुत अच्छी होने वाली है। तो इस तरह से हम प्रेगनेंसी में ही अच्छी परवरिश की शुरुआत कर सकते हैं। हम हमेशा यही सोचते रहते हैं कि बच्चा थोड़ा बड़ा होगा तब हम उसे बातचीत का तरीका सिखाएंगे, जब थोड़ा बड़ा होगा तब हम उसे स्पिरिचुअल ज्ञान देंगे। हम यही वेट करते रहते हैं उसकी एज का। ऐसा कुछ नहीं है, बचपन से ही, प्रेगनेंसी से ही आप अपने बच्चे का व्यक्तित्व विकास कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप जो भी आपकी जान पहचान में प्रेग्नेंट लेडी हैं या प्रेग्नेंट होने वाली हैं, इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत सारी गलतियां अनजाने में प्रेगनेंसी के दौरान महिलाएं कर देती हैं, जिनका बुरा प्रभाव बच्चे की व्यक्तित्व पर पड़ता है। तो बहुत ज़रूरी है ऐसे समय में उस महिला की शारीरिक देखभाल करना, मानसिक देखभाल करना और घर का और उसके भीतर मन का इन्वायरमेंट को
अच्छा और सुंदर बनाना, ये उसके लिए भी लाभदायक है और ये जो बच्चा जन्म लेने वाला है उसके लिए भी फायदेमंद है। तो फ्रेंड्स, आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि अब मैं इस तरह की एजुकेशनल वीडियो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग खुश रहें, हैप्पी रहें, हेल्दी रहें, आपकी फैमिली में सब खुश रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।